तरफ जहां अमेरिका ने और भी बड़ा हमला कर दिया है और जानेंगे क्या ईरान को प्राइवेट में कोई संदेश भेजा गया था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं मालदीव मामले में अब उतरे जयशंकर और जयशंकर ने मालदीव की जनता को क्या समझाया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने हूती विद्रोहियों पर हमला लगातार जारी ही कर दिया है। गठबंधन सेना ने शनिवार को शाम को होदेदाहिद शहर में लाल सागर बंदरगाह के पास बमबारी की। ये बमबारी हूतियों के नियंत्रण वाले नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाकर की गई है और कहा जा रहा है कि शनिवार शाम जिस रास खुतैब नौसैनिक अड्डे पर हमला किया गया था वो होदेइदाह बंदरगाह के पास हूतियों के लिए बहुत अहम सैन्य सुविधा है। स्थानीय लोगों ने जोरदार धमाकों की बात कही। हालांकि हमले में कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिली है। यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन गुरुवार से लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। गुरुवार को हमले शुरू किए गए थे। शुक्रवार रात को भी यमन में भी अमेरिकी फौज ने बम बरसाए। इसके बाद शनिवार को भी हूतियों के नेवल बेस को निशाना बनाया गया है। वहीं अमेरिकी हमलों के बाद हूतियों की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। हूती नेताओं की ओर से आए बयानों में कहा गया कि अमेरिका को इन हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा। हूती उप विदेश मंत्री हुसैन अल एजी ने कहा कि हमारे देश पर अमेरिकी और ब्रिटिश सेना ने आक्रामक हमला किया है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका और ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यमन के बड़े हिस्से पर काबिज हूती विद्रोहियों और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच ये तनाव फलस्तीन में इजराइल के हमले के बाद शुरू हुआ है। हमास के समर्थन का ऐलान करते हुए हूती लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोहियों के लाल सागर में हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन और कई देशों के साथ मिलकर मल्टीनेशनल फोर्स बनाई है जो यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला कर रही है। तो बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जो लाल सागर में हो रहा है उसी के बदले में हम ये सब कुछ कर रहे हैं। पर इस बीच एक और खबर आ रही है और खबर क्या आ रही है, कहा जा रहा है कि क्या ईरान को कोई गुप्त संदेश भेजा गया है अमेरिका के द्वारा इस एयर स्ट्राइक के बाद। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप जिसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ माहौल और भी कड़ा होता हुआ दिख रहा है। इसी बीच क्या हो रहा है कि लाल सागर में विद्रोहियों ने कहा जा रहा है अपने हमले को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। इधर हिजबुल्लाह पर इजराइल ने तेज हमले कर दिए हैं तो उधर यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिका और ब्रिटेन बरसा रहे हैं बम के गोले। खैर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ मालदीव के केस में एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें मालदीव के राष्ट्रपति जैसे ही ये चाइना से आए हैं इनके सुर एकदम से चाइना के माफिक हो गया है। आपको बता दें पहले भी ऐसा ही था। पहली बात यह है, कहा जाता है जो यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट है यहाँ पे फंडिंग की गई चाइना के द्वारा। चाइना का प्रतिनिधि खड़ा हुआ, चाइना का प्रतिनिधि जीता तो चाइना की ही भाषा बोलेगा ना, इसलिए इन्होंने जीतते ही सबसे पहले यही कहा कि इंडिया आउट कैंपेन के तहत आप सेना को यहाँ से निकालो। उसके बाद अब ये देखने को मिल रहा है कि 3 मंत्रियों के बयान के बाद कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। ये चाइना गए और चाइना से जब वापस आए हैं तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहला कदम उठाया है कि हम भारत से दवाइयां नहीं लेंगे और अब हम अलग अलग स्रोत से लेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि खास तौर पर चाइना से ये बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट मोइजू ने इस बात को भी कहा कि 100 बेड वाले हॉस्पिटल बनाए जाएंगे चाइना के द्वारा जो हमें मदद मिल रहा है उससे।
इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो मेडिसिन वगैरह है अब हम चाइना और अलग अलग देशों से खरीदेंगे, किसी एक पर हम निर्भर नहीं रहेंगे। द संडे गार्जियन की एक खबर देख सकते हैं आप, जिस खबर में यही कहा जा रहा है करीब 5,15,000 की जनसंख्या वाला मालदीव, ये मालदीव क्या चाह रहा है, ये मालदीव पाक की तरह हो गया है, यानी कि पाकिस्तान की तरह हो गया है, पाकिस्तान की तरह सोच रख रहा है। आपको बता दें एयरपोर्ट पर उतरते ही भारत के खिलाफ बोलना, उसके बाद चाइना से मुइजू ये बात कर रहा है कि आप लोन रीस्ट्रक्चर कर दो। इसका साफ मतलब है कि धीरे धीरे मालदीव पूरी तरीके से चाइना के गिरफ्त में जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति का ये बयान कि हम किसी के बैकयार्ड में नहीं हैं, ये बातें साफ कर रहा है। वैसे आपको बता दें इस वक्त सुबह सुबह हमने आपको बताया था एक बड़ा झटका लगा, और ये झटका लगा माले के नगर पालिका चुनाव में, जहां पर जो मुइजू की पार्टी है उसे बुरी तरीके से हार देखने को मिली। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए कि जनता इस बात को समझ रही है कि इस वक्त जो कुछ भी मुइजू कर रहे हैं ये गलत है। अब मालदीव की जनता अगर बचना चाहती है तो क्या उपाय है? एक सवाल किया गया डॉक्टर एस जयशंकर से। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो सुनिए, डॉक्टर एस जयशंकर क्या कह रहे हैं। That is what we are trying to do as part of what we call neighborhood first policy. But that said, politics is politics. So I cannot, guarantee that in every country, in every day, everybody will support us or agree with us. But seriously, as a solution, what we are trying to do, and I would say in last 10 years with lot of success, is to build, I would say, a very, very strong connect, so that though the politics may go up. इस वीडियो में जब सवाल किया गया तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हर दुनिया का देश हमें सपोर्ट ही करेगा। पॉलिटिक्स होता है, राजनीति में कौन कब किसका साथ छोड़ देगा कहना मुश्किल होता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो भारत क्या कर रहा है? तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और यही सबसे बड़ा सच भी है। इन्होंने कहा कि हम उस देश की जनता के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखना चाहते हैं, हम उस देश की जनता के लिए अच्छा करते हैं ताकि उनकी जनता को समझ में आए, उनकी जनता को फर्क पता चले कि कौन सा देश अच्छा है और कौन सा देश बुरा है। किसी देश की जनता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और ऐसे में जनता का निर्णय ही आखिरी निर्णय होता है। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही कहा कि आखिरकार जनता के हाथ में होता है, और ये चीज माले में जब नगर पालिका चुनाव हुआ तो उसमें दिखा। यानी आने वाले समय में भी पाकिस्तान या श्रीलंका बनने से बचना है तो फिर मालदीव की जनता के हाथ में ही होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।